औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we start a unit number 4 which is about Robinson Crusoe. इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं वर्ड्स टू नो, याद रखने के अल्फाज। ये सारे मुश्किल वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग साथ उर्दू में राइट किए गए हैं, साथ में इंग्लिश में। सबसे पहले हम बच्चों को ये बताएंगे, जब ये बच्चे इन वर्ड्स को समझ लेंगे कि स्टोरी में इनका मतलब जानना उनके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड इज़ एम्यूनेशन, जिसे हम गोला बारूद कहते हैं, जिसमें बुलेट्स, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन्स, मतलब वेपन्स के तौर पर इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने मिसाइल्स पढ़े, ठीक है, शेल्स वगैरह, ये सब जो गोला बारूद में इस्तेमाल होती हों, इन सब को हम क्या कहते हैं, एम्यूनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कोर्स, जिसे हम रूट या वे, दोनों का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, रूट या फिर वे। कोर्स का यहाँ पे हमारी स्टोरी में क्या मतलब होगा, रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है जाइगेंटिक, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा। जाइगेंटिक को हम कहते हैं बहुत बड़ा, जैसे कि जाइंट, ठीक है, उसी से वर्ड निकला है जाइगेंटिक, बहुत बड़ा। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होना, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, और टाल, लंबा होना, मतलब बड़ा होना। हॉरिकेन, जिसे हम समुद्री तूफान कहते हैं, उसको हम हॉरिकेन कहते हैं। स्वीर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है, आमूदी स्टॉर्म किसे कहते हैं, हम तूफान को। और ट्रॉपिकल हम किसे कहते हैं, मंतिका हारा से मुतल्लिक जो होते हैं उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है मस्ट, जिसे हम सुतून कहते हैं। अ वर्टिकल पूल, ठीक है, वर्टिकल पूल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन आ शिप, ठीक है, सुतून होते हैं ये, जैसे कि हमारे यहाँ पे तस्वीर में दिखाई गई हैं, ये सुतून लगे हुए हैं ना, यहाँ पे इशारा भी किया गया एरो के साथ, ये देखें, ठीक है, रेड कलर का एरो, इसे हम कहते हैं सुतून कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरबोर्ड, ये नीचे वाले का है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं है। ओवरबोर्ड क्या होता है, मतलब ओवरबोर्ड होता है हम बोर्ड में हो तो वहाँ से हम स्लिप हो जाए और वाटर में गिर जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरबोर्ड। मतलब शिप में होना, तो शिप से क्या बह जाना पानी में, उसे हम ओवरबोर्ड कहते हैं। ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर, ठीक है, मतलब शिप, इधर हम देखेंगे जब ये वर्ड यूज़ किया गया होगा तो इसमें बताया गया होगा कि कैसे आदमी शिप में थे, तूफान आया और उनको शिप में से वो बहा के ले गया, और उसे हम क्या कहेंगे, ओवरबोर्ड। नेक्स्ट है रिजॉल्व, अज़्म करना, हल, ठीक है, कोई भी अपना अज़्म कर लेना कि मैं काम करूँगा, उसे हम क्या कहते हैं, पुख्ता अज़्म कहते हैं। सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडेड, मतलब किसी चीज़ का फैसला कर लेना कि ये मैं करूँगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजॉल्व्ड। स्टोकेट, ये वर्ड नेक्स्ट है स्टोकेट, अ टाल फेंस, फेंस हम किसे कहते हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि लकड़ी की बनाई जाती है, जैसे ये लकड़ी की बनाई जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फेंस कहते हैं, बार बना देना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेंस कहते हैं। अ टाल फेंस, एक लंबा सा बार हो जाना, जैसे कि दिखाई गई है। और इंक्लोयड, दीवार या फिर अहाता, मेड ऑफ द वुडन, जो कि किससे बनाई गई हो, लकड़ी से बनाई गया हो, ठीक है। पोस्ट टू कीप आउट एनिमीज, जो कि क्या करे, दुश्मनों को दूर रखे, यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टोर्नेडो, जिसे हम तूफान कहते हैं। अ डिस्ट्रक्टिव फ्यूनल शेप्ड रोटेटिंग कॉलम ऑफ द एयर, अ विंडस्टॉर्म, ठीक है, मतलब तूफान की कोई भी डिस्ट्रक्टिव शेप हो, उसे हम क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं, मतलब तूफान। नेक्स्ट है वेसल, जिसे हम बर्तन कहते हैं। आ शिप, ठीक है, शिप की तरह की जो होती है उसे हम, वेसल बेसिकली बर्तन के लिए यूज़ किया, लेकिन इधर क्या होगा, आ शिप होगा। नेक्स्ट है वायलेंट, संगीन या फिर पुरतशद्दुद कहा जाता है, ठीक है। यूजिंग फिजिकल फोर्स, ठीक है, मतलब क्या करना, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा काम कर लेना, इस्तिताअत से ज़्यादा काम करना, ठीक है। टू काज हर्ट और डैमेज, जो कि ज़्यादा काम कर लेना, फिर वो क्या वजह बन जाएगी, हर्ट हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइज सफ़र, अ जर्नी बाय सी और एयर, ठीक है, कोई भी ऐसा सफ़र किया जाए जो कि सी के ज़रिए, समुंदर में या फिर हवा के ज़रिए, स्पेशली वन टू अ डिस्टेंस प्लेस, जो कि डिस्टेंस तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, बेसिकली हमारे राइटर के बारे में बताया गया है कि वो क्या काम करता था, क्या नेम था, ये सब इसमें बताया गया है। राइटर का बताने के बाद हम क्या करेंगे, इस यूनिट में जो जो पिक्चर्स इस्तेमाल हुई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे, ताकि हम उनका माइंड मैप रेडी कर दें कि हम किसकी अबाउट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे कि इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। देखिए, जैसे हमने वर्ड्स टू नो पढ़े, ठीक है, यहाँ पे देखिए तूफान आया हुआ है, बिजली भी है, यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, एक ऐसे टूट गई हुई है जैसे डूब रही है, और साथ में एक यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, ऐसे वो डूबा हुआ और क्या, वो बच चुका है, और वो क्या, जो समुंदर है उसके किनारे पर लेटा हुआ है। इस तरह हम बच्चों से माइंड मैप रेडी करवाएंगे कि क्या हुआ होगा, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं।
फिर हम सेकंड तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या है, एक रोप है, यहाँ पे ब्रेड भी है, नेल्स भी हैं, शुगर है, यहाँ पे और भी यहाँ पे देखिए लकड़ी की कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे आटा वगैरह दिखाया गया है। ये सब चीज़ें दिखाएंगे कि बेटा देखिए पिछली तस्वीर में क्या था, ये किस लिए अब यूज़ किए होंगे, ये कहाँ से आए। और फिर नेक्स्ट हम ये तस्वीर दिखाएंगे, पीछे देखिए सी वैसे ही है, फिर यहाँ पे क्या है, ड्राई लैंड है यहाँ पे है, और नीचे क्या है, एक फुट स्टेप दिखाया गया है, और ये उसे क्यों इतने गौर से देख रहा है। सब माइंड रेडी करने के बाद को हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम, कि ये नाम है, ऑफ अ बुक, एक किताब का। कहा जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, एक बुक है, बाय किसकी बुक है, डैनियल डिफो, मतलब डैनियल डिफो की एक बुक है, ठीक है। डैनियल डिफो की एक बुक है जिसका नाम क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो की एक किताब का नाम है। अब हमें पता चल गया डैनियल डिफो बेसिकली क्या है, राइटर है इसमें, ठीक है। डैनियल डिफो वाज बोर्न, ये पैदा हुआ इन 1660, कि ये 1660 में पैदा हुआ। हिज फादर, इसके जो वालिद थे, वास थे आ बुचर, ये एक किसाब थे, ठीक है, जो गोश्त काटते बेचते उनको कहा जाता है कि इसके वालिद क्या थे, एक किसाब थे। एंड और डैनियल डिफो वर्कड, इन्होंने काम किया, अ नंबर ऑफ ट्रेड्स, कई तिजारतों में, बिफोर, पहले, ही स्टार्टेड, शुरू करने से पहले, टू राइट, लिखने से, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी तिजारतों में काम किया। एट द एज ऑफ 40 क्या, कि जब ये क्या थे, जब ये 40 साल के थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि डैनियल डिफो ने 40 साल की उम्र में लिखना शुरू करने से पहले, बिफोर, पहले, कि उम्र में लिखना शुरू करने से पहले कई तिजारतों में काम किया। ही रोट, इन्होंने लिखी, पोएम्स, नज़में, ठीक है, इन्होंने नज़में लिखी। एंड और ओकेजनली, कभी कभार, रोट, लिखते, क्रिटिसिज्म, तनकीद, ऑफ, पर या की, ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत पर, और कभी कभार हुकूमत पर तनकीद भी की, ठीक है। पोइम्स तो लिखते ही थे लेकिन कभी कभी ये क्या करते, हुकूमत पर तनकीद भी करते, मतलब उसके अबाउट भी ये राइट करते। समटाइम्स, बाज़ात, या कभी ही इन्हें वाज सेंट टू प्रिजन, और इन्हें जेल में भी भेजा गया, ठीक है, और कभी इन्हें जेल में भी भेजा जाता था। अब जेल में क्यों गए, ज़ाहिर बात है जब हुकूमत पे ये तनकीद करेंगे तो क्या होगा, अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखेंगे तो इनको जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये कई बार जेल में भी गए। वैन, जब ही वास नियरली, करीब थे, 60 के, कि जब वो 60 के करीब थे, ही वो रोट, लिखी, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द रॉबिन्सन क्रूसो, तब इन्होंने ये वाली रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी लिखी, ठीक है। अब हमने याद रखना रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, स्टोरी है, कहानी का नाम है, किसकी कहानी है, डैनियल डिफो की, ठीक है। इट, ये वाज थी, एक ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एंड हैज़ बीन पॉपुलर, ये मकबूल हुई, मशहूर हुई, विद चिल्ड्रन, बच्चों में, एवर सिंस, ठीक है, कि ये एक इनकी बड़ी कामयाबी थी और बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। इट इज़ द फर्स्ट, ये पहली थी, ग्रेट इंग्लिश नावल, कि ये अंग्रेज़ी का अजीम पहला नावल था, ठीक है, इंग्लिश में ये पहला नावल लिखा गया था। इन दिस सॉर्ट, इस किस्म के पीस, जो टुकड़े थे, फ्रॉम द बुक, किताब के, रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस, हमें बताता है, हाउ, कैसे, ही बिकेम, कि वो बन गया, शिपरेक्ट, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि मुख्तसर, जो किताब के इस मुख्तसर टुकड़ों में रॉबिन्सन क्रूसो हमें बताता है कि जहाज़ कैसे तबाह हुआ था। अब ये क्या पढ़ा हमने, इंट्रो पढ़ लिया, ठीक, अपनी स्टोरी का, रॉबिन्सन का पढ़ लिया, डैनियल का भी पता चल गया हमें कि इसके राइटर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। वही हमने स्टार्टेड, आगाज़ किया, ऑफ ऑन आवर वॉइस, सफ़र का, इन गुड वेदर, अच्छे मौसम में, कि हमने अच्छे मौसम में अपने सफ़र का आगाज़ किया। अब देखिए बच्चों को हम बताएंगे कि कुछ सफ़र स्टार्ट होने वाला है। देखिए जैसे हमने तस्वीरों में देखा कि समुंदर का सफ़र था, तो हम कह सकते हैं कि बेटा में भी हो सकता है कि यह क्या हो, समुंदर का सफ़र पे जाने लगे हम। आल्दो, हालांकि, इट, ये, वास, था, वेरी, बहुत ज़्यादा, हॉट, ठीक है, हॉट क्या होता है, गर्म, कि ये, हालांकि ये बहुत गर्म था। आफ्टर अबाउट 12 डेज, तकरीबन 12 दिनों के बाद, हाउएवर, ताहम, आ वायलेंट, तशद्दुद, ट्रेंडो, जैसे हमने ये पढ़ा था, तूफ़ान, केम, आया, फ्रॉम द नॉर्थ, कहाँ से आया, शमाल की तरफ से। तकरीबन 12 दिनों के बाद, ताहम, शमाल से एक पुरतशद्दुद तूफ़ान आया। द वेव्स, जो लहर थी, रोज़ हाई, बुलंद हुई। द स्काइज, आसमान, वर ब्लैक, कि आसमान क्या हो गए, काले थे, ठीक है। द स्काइज वर ब्लैक, आसमान काले थे। एंड और द विंड, जो हवा थी, हाउल्ड थ्रो द सेल्स,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि और हवाएं बादियानों में चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा और जहाज़ों के जो थे, ठीक है, जहाज़ पर ये थे। रास्ते में क्या हुआ, 12 दिन बाद क्या हुआ, एक तूफ़ान आ गया जिसकी वजह से आसमान काले थे और हवाएं चल रही थी। द मेंबर्स अरकान ऑफ द क्रू, अमले के, कौन सा अमला, जहाज़ का जो अमला था, ठीक है, वर वॉश्ड, ठीक है, ओवरबोर्ड। क्या हुआ, जहाज़ के अमले के 2 अरकान को पानी में बह गए। वो क्या हुआ, पानी में बह गए। एंड और आफ्टर अ डे और 2 द शिप्स बिगिन टू लीक। फिर बाद में क्या हुआ, 1 या 2 दिन के बाद जहाज़ से लीक होना शुरू हो गए। क्या हुआ, पहले हमने देखा कि अमले के जो 2 अरकान थे वो क्या हुआ, पानी में बह गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद और 2 दिन बाद क्या हुआ, जो शिप थी इनकी वो क्या हो गई, लीक होना शुरू हो गई। वी चेंज, तब्दील करना, आवर कोर्स, रास्ता, कि हमने अपना रास्ता तब्दील किया। एंड सेल्स आउट टू द हरिकेन, जिसे हम समुद्री तूफ़ान कहते हैं। कह रहे हैं कि हमने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया और समुद्री तूफ़ान से बाहर निकले, ठीक है, रास्ता बदल लिया और जो समुद्री तूफ़ान था उसे हम बाहर निकल आए। बट मगर द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ टेरिबल, खौफनाक स्टॉर्म, तूफ़ान, अटैक्ड, हमला कर दिया, अस, हम पर। क्या हुआ कि अगले दिन एक दूसरे खौफनाक तूफ़ान ने हम पर हमला कर दिया। वी कुड सी, हम देख सकते थे, द शोर, साहिल, ऑफ द सम अननाउन, अनजान, लैंड, सरजमीन, ठीक है, कि हम किसी अनजान सरजमीन का साहिल देख सकते थे। बट मगर द सी, समुंदर, वाज द वेरी रफ, लेकिन समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा था। द रेन डैश्ड डाउन, कि बारिश थम चुकी थी। एंड और वी, हम, अभी हमारे पास पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा, साथ ही हम बच्चों से क्वेश्चन करते जाएं ताकि उनका वो एक्टिव रहें, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सफ़र शुरू किया है। मौसम बताया जा रहा है अच्छा है, लेकिन क्या बताया जा रहा है, 12 दिन के बाद क्या हुआ, एक तूफ़ान आ गया, ठीक है। तूफ़ान आने की वजह से क्या हुआ, जो ग्रुप था, अमला था, उसके 2 मेंबर्स क्या हो गए, तूफ़ान की वजह से वो क्या, पानी में डूब गए। इसी तरह इन्होंने इस तूफ़ान से बचने के लिए क्या किया, अपना रास्ता तब्दील कर दिया। लेकिन इन्होंने रास्ता तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, एक और तूफ़ान है इनको आ घेरा, ठीक है। और लेकिन बताया जा रहा है कि हमें एक अनजान क्या था, साहिल नज़र आ रहा था। फिर इन्होंने क्या बता रहे हैं कि लेकिन बारिश थम चुकी थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या हुआ होगा। वी, हम, अफ्रेड, डरते हुए, टू, अप्रोच, जाने से, क्लोज, क्रीप, टू द लैंड, इस सरजमीन पर, कि हम इस सरजमीन पर या इस ज़मीन के करीब जाने से डरते थे। आवर, हमारा, ओनली होप, कि हमारी सिर्फ ये उम्मीद थी, वास थी, द क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम ज़मीन के करीब जाने से डर रहे थे, ठीक है। जो बच गया था हमला, वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने साहिल उनको नज़र आ रहा था, वो क्या कह रहे हैं कि उसकी ज़मीन पर हम डर रहे थे, ठीक है। और फिर इन्होंने कह रहे हैं कि हमारी वाहिद उम्मीद ये थी कि एक छोटी कश्ती में सवार होकर साहिल तक पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन उनके क्या ट्राई, कोशिश करें, टू रो टू द शोर, ठीक है, कि छोटी स्मॉल बोट, छोटी कश्ती लें और कोशिश करें कि इस तक हम पहुंच जाएं। 4 ऑफ अस मैनेज्ड, कि हम में से 4 ने, टू गेट द बोट इन टू द सी, कि हम में से क्या किया, हम में से 4 लोगों ने कश्ती को समुद्र में ले जाने में कामयाब हो गए। एंड और वी जम्प्ड इनटू इट, और हमने इसमें क्या किया हुआ, हम इसमें छलांग लगा दी। वी रोड, हमने कितार बांधी, विद आल, हम सब ने, आवर माइट, जितनी भी हमारे में ताकत थी उसके साथ, कि हमने अपनी पूरी ताकत के साथ कितार बांधी। बट लेकिन द वेव्स, जो लहरें थी, वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन जो लहरें थी वो पहाड़ों जैसी थी, कि इतनी ऊंची थी। वही स्ट्रगल, हमने कोशिश, ठीक है, हमने कोशिश जो थी अपनी जारी रखी। बट मगर एट लास्ट, आखिरकार, एक जाइगेंटिक, बड़ी वेव, लहर, क्या कह रहे हैं कि आखिरकार एक बड़ी लहर आई। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी लहर आई, ग्रेटर देन, बड़ी थी, THAN, देखिए यहाँ पे देन यूज़ किया गया, THEN वाला नहीं, THAN वाला, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना हो किसी दूसरी चीज़ के साथ, तब हम क्या करते हैं, ये वाला देन इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है ग्रेटर, बड़ी थी देन से, ऑल अदर्स, मतलब ये जो वेव आई है क्या है, दूसरी जो वेव्स आ रही थी उन सबसे बड़ी थी, ठीक है, उन सबसे बड़ी थी ये वेव। हर्ड आवर लिटिल बोट, जो हमारी छोटी कश्ती थी, इन टू द एयर एंड इट सैंक बीनीथ अस, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि हमने कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक बहुत बड़ी लहर आई जो बाकियों से बड़ी थी। आवर लिटिल बोट इन टू द एयर, कि इसने जो हमारी छोटी कश्ती थी उसको हवा में उड़ा दिया। एंड सैंक बीनीथ अस, और वो हमारे सामने ही क्या हो गई, नीचे डूब गई। अब इसमें क्या हुआ है, अब हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो उनके पास उन्होंने बोट रेडी की, ठीक है। अब वो क्या हुआ, हवा तेज़ आई और उसे भी क्या कर दी, उसने उसे डुबो दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम अ
कि मैं था एक गुड अच्छा, ठीक है, कि मैं एक अच्छा था स्विमर तैराक, मतलब इसे अच्छे से तैरना आता था। इसमें क्या है कि मैं एक अच्छा तैराक था। एंड और फॉर एन और एंड अ हाफ, कि 1.5 घंटे तक आई बैटल लड़ता रहा इन डेट स्टोमी सी, तूफ़ानी समुंदर से, कि मैं इस तूफ़ानी समुंदर में लड़ता रहा। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट, ठीक है, जैसे ही मैंने साहिल को देखा, अ ह्यूज वेव, एक बड़ी लहर, वुड लिफ्ट मी अप, उसने मुझे उठा दिया, एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन, और इसने बड़ी लहर ने मुझे उठाकर दोबारा समुंदर तक ले गई। अब क्या उसने कोशिश करके वो क्या है साहिल तक आ ही गया, लेकिन एक बड़ी लहर आई, दोबारा इसे बहा कर दोबारा कहाँ पे ले गई, समुंदर में ले गई। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू रीच, पहुँचने की, द शोर अगेन एंड अगेन, कि मैंने बार बार साहिल तक पहुँचने की कोशिश की। एंड और आई वॉस, मैं था, थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सीज, के जो बफरा हुआ समुंदर था, जैसे तूफानी था, अगेन एंड अगेन। अब इसमें कह रहे हैं कि इस बफरे हुए समुंदर ने बार बार फेंक दिया। एट लास्ट, आखिरकार, आई सा हर टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन, कि इसने फिर क्या किया कि वो आखिरकार उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। एंड और फेल डाउन एग्जॉस्टेड, मतलब हद से ज़्यादा थक जाने को हम कहते हैं एग्जॉस्टेड, ऑन द सैंड, सैंड क्या है, ज़मीन पर, कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि आखिरकार मुझे साहिल की तरफ फेंका गया और थक कर मैं रेत पर गिर पड़ा, ठीक है। अब वो कहाँ पे गिरा है, सैंड, मतलब रेत पर वो गिर पड़ा है। द नाइट रात वाज थी डार्क, गहरी, विदाउट, के बगैर, आ स्टार, सितारे के, इन द स्काई, आसमान, कि रात आसमान पर सितारे के बगैर तारीख थी। अब बताया जा रहा है कि जो आसमान था उस पर कोई भी सितारा नहीं था, कि मतलब सितारा ना होने की वजह से उसकी क्या होती है, चमक होती है, वो नहीं थी, तो जिसकी वजह से रात क्या थी, ज़्यादा तारीख अंधेरी थी। एंड और आई न्यू, मैं जानता था, डैट के लेइंग, लेटना, ऑन द सैंड, रेत पर, वुड भी, हो सकता है, डेंजरस, खतरनाक, और मैं जानता था कि रेत पर लेटना खतरनाक होगा। आई क्रोल्ड, मैं रेंगता हुआ, अवे, दूर चला जाना, फ्रॉम द सी, समुंदर से, और मैं समुंदर से जितनी जल्दी हो सका क्या हुआ, वो दूर चला गया, एज फास्ट एज, जितना मुमकिन था, आई कुड, उसने मुमकिन मतलब जितनी कोशिश की। एंड और केम टू सम बुशिस, बुशिस क्या तो किसे कहते हैं, झाड़ियों को, एंड ट्रीज, दरख्तों को, और क्या रेंगता हुआ कुछ झाड़ियों और दरख्तों के पास पहुंचा। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, देयर वुड बी इन द, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुझे पता था, मैं नहीं जानता था कि जंगली जानवर हो सकते हैं या फिर नहीं। फॉरेस्ट हम जंगल को कहते हैं, ठीक है, जंगल को कौन से जंगली जानवर होंगे। सो लिहाजा आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ गया आप ऊपर, वन ऑफ द ट्रीज, दरख्तों में से एक दरख्त पर, ठीक है, तो मैं जंगल में क्या हूँ, एक दरख्त पर चढ़ गया। एंड मेड माई सेल्फ, अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदा, बिटवीन, दरमियान, टू, दो ग्रेट, बड़ी ब्रांचेस, झाड़ियों में, ठीक है, कि मैंने अपने आप को दो बड़ी शाखों में के दरमियान आरामदा बना लिया। देयर आई स्लेप्ट, मैं वहाँ पे सो गया। द नाइट, रात, एज वेल एज आई कुड, कि मैं वहीं पे रात को जितनी देर हो, जितनी मर्जी सोता रहा, काफ़ी देर तक सोता रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई लुक्ड, मैंने देखा, आउट अक्रॉस द सी, कि मैंने समुंदर के इस आर पार देखा। एंड और देयर वॉज आवर शिप, कि क्या कह रहे हैं, वहाँ पर हमारा जहाज़ था। अ क्वार्टर, चौथाई, ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर, जो कि क्या था, समुंदर के इस पार नजर तो आई, तो क्या उसे नजर है, एक जहाज साहिल से 1/4 मील दूर था। आई केम डाउन, मैं नीचे आया, द ट्री, दरख्त से, एंड फाउंड अ स्ट्रीम, और नदी उसने देखी एक, वेयर, जहाँ पर आई ड्रैंक, मैंने पिया, सम ऑफ द कूल वाटर, फ्रेश वाटर, जहाँ पे मैंने ठंडा ताज़ा पानी पिया। अभी कह रहा है कि मैं दरख्त से नीचे आया और मैंने एक नदी देखी और वहाँ से मैंने ठंडा ताज़ा पानी पिया। आई, मैं लेट गया, एंड स्लेप्ट अगेन, मैं वहाँ पे लेट गया और दोबारा सो गया। द सन, सूरज, वाज, था, हाई, कि क्या था, सूरज ऊंचा था, इन द स्काई, आसमान में, कहा जा रहा है कि आसमान पर जो सूरज था वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, मतलब ऊपर सर के ऊपर आया हुआ था, ठीक है। व्हेन, जब, आई वोक अप, जब मैं बेदार हुआ। आई रिजोल्व, मैंने अज़्म किया, पुख्ता अज़्म किया, टू गो आउट, कि मैं जाऊँगा, टू द शिप, जहाज़ में, एंड और टू ट्राई, कोशिश करूँगा, एंड ब्रिंग, लेके आऊँगा, बैक सम थिंग्स, कुछ चीज़ों को, विच, जो कि वुड बी यूज़फुल, मुफीद होंगी, टू मी, मेरे लिए, ऑन द आइलैंड, इस जजीरे पर। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने क्या किया, एक अज़्म किया जहाज़ पर जाने का और कुछ चीज़ें वापस लाने की कोशिश की। आई, मैंने, प्लंज्ड, छलांग लगाना, आई प्लंज्ड, मैंने छलांग लगाई, इनटू द सी, समुंदर में, एंड मेड फॉर द शिप, और क्या किया, मैंने समुंदर में छलांग लगाई और जहाज़ बनाया, मेड बनाया, फॉर द शिप, ठीक, और मैंने एक जहाज़ बनाया। एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर, बाद में, अ हार्ड स्विम, कि क्या हुआ, आखिरकार सख्त तैराकी के बाद, आई मैनेज्ड टू
रीच इट, कि मैं इस तक पहुंचने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। एंड डिस्कवर्ड, पाया, अ रोप, एक रस्सी को, हैंगिंग, लटकी हुई, ओवर द साइड, ठीक है, और एक रस्सी को किनारे पर लटका हुआ पाया। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, आई पुल्ड माई सेल्फ अप टू द रोप एंड रीच टू द डेक। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को रस्सी से खींचा और अर्शे पर पहुंचा। द स्टॉर्म, जो समुंदर था, हैड डैमेज, उसने तबाह कर दिया, एवरीथिंग, हर चीज़ को, तूफान ने सब कुछ या हर चीज़ को तबाह कर दिया। दे वर ब्रोकन मास्ट एंड टॉम नेल्स, ठीक है, उसमें बताया टोन सेल्स एंड पीसीज ऑफ द रोप ऑल ओवर द शिप, के तमाम जहाज़ पर टूटे हुए मस्तूर और फटी हुई पाल और रस्सी के टुकड़े थे। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, इनटू द कैबन, कैबन में, एंड फाउंड एन एक्स, क्या कह रहा है, और वहाँ पे मुझे कुल्हाड़ी मिली। इसमें वो कह रहा है कि मैं नीचे कैबन में गया और मुझे कुल्हाड़ी मिली। उसमें आप वो देखिए चीज़ें लेने आए थे, उसे क्या मिल गया, कुल्हाड़ी मिली है। ऑन डेक अगेन, जब वो दोबारा डेक पे आया, आई कट द मिस्ट एंड रोप्स एंड मेड, बना दिया, माई सेल्फ, खुद को, अस्मॉल ट्रैप, ठीक है, बेरा, और मैंने फिर क्या किया, इन सबको मिला के मैंने एक छोटा सा बेरा, इसने क्या, पहले रस्सियों को काटा, उनको काट के अपने आप को एक छोटा सा बेरा बना लिया। आई मैनेज टू गेट दिस rift into the sea and tie it into the vessel with a rope, मैंने इस बेरे को समुंदर पे उतारने और इससे क्या किया, फिर इसे जो बर्तन वगैरह थे उसे बांधने में कामयाब हो गया। आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंट्स बॉक्सेस, यहाँ पे मुझे क्या मिले, जहाज़ पर कुछ उन्हें डब्बे मिले, ऑन बोर्ड जहाज़ पर, एंड फिल्ड दैम, जो कि बड़े हुए थे, विद स्टोर्स, दुकानों के साथ, मतलब चीज़ों के साथ, जिसमें क्या था, ब्रेड, रोटी, राइस, चावल, एंड चीज़, पनीर थी, जिसमें इनमें रोटी, चावल और पनीर थे। ऑल दिस, ये सब को, आई पिल्ड, मैंने ढेर कर दिया, ऑन द रेफ्ट, जो उसने बेरा बनाया था उसमें, एंड और हैविंग फाउंड अ ब्रोकन, और जो कि डंडा होता है, आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, कि मैंने इन सब चीज़ों को क्या किया, बांधा और साहिल पर जाने के लिए तैयार हो गया। वैन, जब आई रीच्ड, मैं पहुंचा, द सैंड, रेत पर, आई, मैंने कैरिड द थिंग्स, चीज़ों को, अप ऑन द ड्राई लैंड, जब मैंने रेत पर पहुंचा तो मैंने चीज़ों को खुश्क ज़मीन पर ले गया, जो सब चीज़ें थी, ठीक है, जिसमें क्या क्या उसने सब चीज़ों को इकट्ठी, हम बच्चों से पूछ सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड, राइस, चीज़ था, यहाँ पे एग्स भी था, और साथ में यहाँ पे कुछ रोप्स थी। इन सब चीज़ों को उसने क्या किया, फिर ड्राई लैंड पे ले आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉक्ड, कि मैं चला या फिर मैं चल पड़ा, अलोंग, के साथ, द शोर, जो साहिल था, एंड और, अप अ लिटिल हिल, लिटिल हिल, छोटी पहाड़ी, अगली सुबह मैं साहिल के साथ एक छोटी पहाड़ी पर चल पड़ा। फ्रॉम देयर, वहाँ पर, आई कुड सी, मैंने देखा, डैट, के, आई वॉज ऑन एन आइलैंड, ठीक है, कि वहाँ से मैं देख सकता था, मैं एक जजीरे पर था। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था, विदाउट, के बगैर, अ फ्रेंड, एक दोस्त के, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, कि मैं एक कैदी था और दुनिया में दोस्त के बगैर इस जजीरे पर था। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट, कि इस जजीरे पर जंगली दरिंदों के अलावा कोई नहीं रहता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट बैक अक्रॉस द सी एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, इसमें कहा जा रहा है कि अगली सुबह मैं दोबारा समुद्र के पास इस पर गया, ठीक है, जो जहाज़ था, ठीक है, उस पर गया और क्या, मज़ीद दुकानें ले आया, मतलब जो चीज़ें खाने की थी वहाँ से और लेके आया। एवरी डे, हर दिन, आई बॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सिल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगले दिन क्या हुआ, कि हर रोज़ मैं मेहनत करता था, ठीक है, एवरी डे, हर रोज़, आई टोल्ड, मैं मेहनत करता, आई ब्रॉट, लेके आता, टूल्स, हथियार, जो औजार वगैरह थे वो, वुड, लकड़ी, रोप, रस्सी, नेल्स, नाखून, सिल्स, पाल, एंड और क्लॉथ्स, कपड़े, गन्स, बंदूकें, एंड और एम्यूनेशन, गोलाबारी, जैसे कि हमें वर्ष 2 में भी पढ़ा था कि गोलाबारी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एंड और शुगर, आटा, एंड फ्लोर, आटा, एंड ब्रेड, रोटी, ये सब चीज़ें बता रहा है कि क्या किया उसने, जिसमें रस्सी, नाखून, पाल और कपड़े लाया, बंदूक और गोला बारूद और आटा और रोटी, लकड़ी के एक, ये सब चीज़ें लेके आया वो। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, आई फाउंड, मुझे मिला, गोल्ड, सोना, एंड सिल्वर, चांदी, कॉइन्स, सिक्के, के क्या हुआ, एक लकड़ी के संदूक में मुझे सोने और चांदी के सिक्के मिले। द सनशाइन, जो सूरज की रोशनी थी, मेड दैम, ये क्या है, दैम यहाँ पे दोनों है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, कि इनको बना दिया था, स्पार्कल, चमकदार, कि धूप ने इन्हें ज़्यादा चमका दिया था या चमकदार बना दिया था। व्हाट यूज़ आर यू टू मी, अब इसने क्या, तुम्हारा मेरे लिए क्या फ़ायदा,
आई आस्ट मैंने पूछा, एवरीवन हर चीज़ इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी, कि क्या दुनिया में हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है मगर मेरी, ठीक है। ज़ाहिर बात अब ये आईलाइन पे है, इसमें इसे इनकी क्या ज़रूरत, इसलिए वो उसने कहा कि हर दुनिया में हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है, किसकी, गोल्ड एंड सिल्वर की। When जब आई गो बैक टू माई आइलैंड, कि जब मैं दोबारा वापस अपने जजीरे पर आया, आई नोटिस मैंने नोटिस किया, डैट द स्काई जो आसमान था, वास ब्लैक काला था, कि मैंने देखा कि आसमान काला है। ग्रेट क्लाउड्स के बड़े बड़े बादल, रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट जो कि मगरिब से आए थे, द रेन प्योर डाउन बरस रही थी, कि मगरिब से बड़े बड़े बादल छाए हुए हैं और बारिश बरस रही है। आई सा मैंने देखा, द शिप आउट जो कि जहाज़ था, एट द सी राइज कि मैंने वहाँ पे जो जहाज़ को समुद्र में उड़ते हुए देखा है, एंड देन सिंक बीनीथ अ लार्ज वेव, और फिर क्या हुआ, एक फिर बहुत बड़ी लहर के नीचे डूब गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के दौरान, द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अगले ही चंद महीनों बाद, आई बिजिएस्ट मैंने मसरूफ़ रखा माई सेल्फ खुद को, इन मेकिंग बनाने में, अ हाउस एक घर, विथ के साथ, अ स्ट्रॉन्ग क्या, मजबूत, स्टॉकेट अराउंड इट, अराउंड क्या है, गिर्द इसके होना। अब उसने क्या कहा कि आई बिजिट मैंने मसरूफ़ रखा माई सेल्फ खुद को, कि मैंने क्या रखा, खुद को या अपने आप को एक घर बनाने में मसरूफ़ रखा जिसके गिर्द मजबूत स्टॉक था, ठीक है। आई यूज्ड मैंने इस्तेमाल किया, वन ऑफ द सेल्स पाल फ्रॉम द शिप जो कि कश्ती की जहाज़ की थी, फॉर द रूफ छत के लिए, कि मैंने एक पाल को छत के लिए इस्तेमाल किया। आई कट डाउन ट्री कि मैंने जो दरख्तों को काटा, ट्रंक्स इसके तनों को, एंड कैरिड देम टू द हाउस और मैं क्या किया, इसको घर ले आया। एंड स्लोली आहिस्ता से बिल्ड तमीर किया, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, सॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स कि मैंने दरख्तों के तनों को काट कर घर तक पहुंचाया और जंगली जानवरों को रोकने के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत ज़ख़ीरा बना लिया। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया, किस चीज़ में मसरूफ़ कर लिया, घर बनाने में, ताकि और घर उसने कैसे बनाया, एक मजबूत घर बनाया और स्लोली काम किया ताकि वो जंगली जानवरों से भी महफूज रह सके। द मंथ्स महीनों पास्ट गुजरे इन हार्ड वर्क सख्त मेहनत में, महीनों मेहनत में गुजरे या सख्त मेहनत में गुजरे। एंड और वन डे एक दिन आई सेट आउट अ एक्सप्लोर द होल आइलैंड और एक दिन मैंने पूरे जजीरे की सैर करने निकला। द जर्नी टुक मी 3 days के इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन जब आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड कि जब मैं जजीरे के दूसरी तरफ पहुंचा, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली कि मैंने एक खुशनुमा वादी पाई। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स जहाँ पे जंगली अंगूर थे, एंड लाइम्स लेमन थे, एंड और कलेक्टेड मैंने इनको जमा किया। इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ जंगली अंगूर और नींबू थे और जिसमें मैंने जमा किया। अ क्वान्टिटी ऑफ दीज क्या मतलब ग्रेप्स और लाइम की, कि इनमें से क्योंकि कुछ मिकदार, एंड टुक दैम बैक टू माई होम कि एक मिकदार अपने घर वापस ले गए, ठीक है। वन डे एक दिन इन द फॉरेस्ट जंगल में, नॉट फार फ्रॉम माई हाउस कि क्या मेरे घर से कुछ दूर ही मैंने जंगल में, आई फाउंड मैंने पाया या मैंने देखा, सम कुछ वाइल्ड गोट्स जंगली बकरियों को, तो मैंने अपने घर से कुछ दूर जंगल में जंगली बकरियाँ देखी या मिली। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन कि मैं इनमें से एक को मारने ही वाला था। व्हेन जब ऐसा मैंने देखा, एट माई फीट अ बेबी गोट कि मैंने अपने पाँव में एक बकरी का बच्चा देखा। आई पिक्ड इट अप मैंने इसे उठा लिया, एंड कैरिड इट होम विद मी और इसे मैं अपने साथ घर ले गया। इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिन बाद, इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद वो संभल गई, जैसे बच्चा था मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसके बाद इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड कि इसी तरह क्या 1 या 2 साल गुजरने के बाद, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू मेक बनाने का, अ स्मॉल बोट एक छोटी कश्ती कि 1 या 2 साल गुजरने के बाद मैंने एक छोटी कश्ती बनाने का फ़ैसला किया। आई चूज़ मैंने इंतखाब किया, द वुड लकड़ी का, केयरफुली एहतियात से, ठीक है कि मैंने लकड़ी का इंतखाब एहतियात से किया। एंड और कट काटी, एंड वर्कड काम किया, द टिम्बर ऑफ मैनी मंथ्स और कई महीनों तक लकड़ी काटने का काम किया। आई मेड अ सेल फ्राम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्राम द शिप, एंड विद अ गुड विंड द बोट सिल्ट वेल कि मैंने क्या किया, कैनवस से कुछ एक बादबान बना लिया जो मैंने जहाज़ से साहिल पर लाया था।
और अच्छी हवा के साथ कश्ती की तरह चल पड़ी और मैंने खुद को सिखाया। अब इसमें कितनी चीज़ें उसने खुद को सिखाई हैं, इसमें अब उसने घर बनाए ये भी उसने सीखा और साथ में कश्ती बनाना भी उसने अब सीख रहा है, ठीक है। आई टॉट मैंने सिखाया माई सेल्फ खुद को, हाउ कैसे टू मेक बनाते हैं पॉट्स बर्तनों को, आउट ऑफ मड कि लकड़ी मिट्टी से बर्तन कैसे बनते हैं, एंड हाउ कैसे टू मेक देम हार्ड और इन्हें कैसे सख्त बनाते हैं, एंड और इसमें दो चीज़ें उसने देखी, कैसे मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, इनको सख्त कैसे करते हैं, ड्यूरेबल बाय बर्निंग दैम। इसमें बता रहा है कि मिट्टी से बर्तन कैसे बनते हैं और इन्हें जलाकर सख्त और या पायदार कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने खुद को सिखाया। मैंने ग्रू सम कॉर्न्स कि मैंने कुछ मकई उगा ली, एंड राइस चावल उगा लिए, एंड और आल्सो सम व्हीट कुछ गंदम उगाई कि मैंने कुछ मकई और चावल और कुछ गंदम भी उगाई, एंड और आई टॉट मैंने सिखाया माई सेल्फ खुद को टू मेक बनाना ब्रेड रोटी और इसी तरह मैंने खुद को रोटी बनाना सिखाया। माई लाइफ मेरी ज़िंदगी ऑन द आइलैंड इस जजीरे पर वाज थी अ हैप्पी वन कि जजीरे पर मेरी ज़िंदगी एक खुशकुंद थी, मतलब खुशनुमा हो गई थी। आई हैड अ गुड हाउस मेरे पास एक अच्छा घर था, प्लेंटी टू ईट और खाने के लिए काफ़ी था, एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा था। वन डे एक दिन आई वॉज वॉकिंग मैं चल रहा था अलोंग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी कि मैं क्या था, एक दिन मैं समुंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था और समुंदर के पार अपने घर के बारे में सोच रहा था, ठीक है। व्हेन जब आई सडनली अचानक लुक्ड देखा डाउन नीचे, जब मैंने अचानक नीचे देखा, देयर यहाँ पे था, ठीक है, ऑन द सैंड ट्रेड पर इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने वाज अ क्लियर फुटप्रिंट जैसे कि नीचे तस्वीर में भी दिखाया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, फुटप्रिंट दिखाया गया जो कि इसका नहीं था, इसलिए इसे देख के वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया कि ये किसका हो सकता है, लेकिन उसे ये पता था ये उसका नहीं किसी और का है। इट वॉज नॉट माइन कि ये मेरा नहीं है, ठीक है, अब उसे पता चल गया ये मेरा नहीं है, बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन जो कि किसी दूसरे आदमी का था। अभी ये क्या कहा जा रहा है कि वो उसकी नज़र नीचे पर ही, वहाँ मेरे साथ ही जो रेत पर एक वाज़ कदमों का निशान था, फिर उसने कहा कि जो कि मेरा नहीं था किसी और आदमी का था। जैसे कि यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है, ठीक है, जो हमारा लेक्चर था, लेकिन ये स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया गया। हम इसी तरह बच्चों को टास्क दे सकते हैं, वो इसके अबाउट कोई भी वीडियो पूरी कंप्लीट देखें कि आगे क्या बना होगा, या फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माइंड उनका अब इस स्टोरी में डेवलप हो चुका कि बेटा आगे क्या हुआ होगा, मे बी ये जो दूसरा आदमी है वो इसकी हेल्प करे, या मे बी वो तूफान की वजह से यहाँ पे आ गया होगा। इस तरह के हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और इनको वीडियो दिखाएंगे ताकि इनकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसका लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जहाँ से आपको समझ नहीं है आए कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसके अबाउट आपके लिए मज़ीद वीडियो बना सकूँ। और इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।